दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत हम NCERT क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 12 को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीटेट पेपर 2 में साइंस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज का लेसन 12 है विद्युत तथा परिपथ। तो विद्युत तथा परिपथ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, हम आइए जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट किया है। तो पहला प्रश्न यह बनता है विद्युत सेल क्या है। तो टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई, घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसके एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क, जिसे हम चक्रिका होती है। चित्र 12.1 में क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह तथा एक ऋण चिन्ह देखा है? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा होता है। सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं, जिनमें से एक धनात्मक टर्मिनल सिरा, दूसरा ऋणात्मक होता है। चलिए विद्युत तो आपने विद्युत खंभों एवं विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार के चिन्ह को देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से ना किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकता है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानीपूर्वक बरता जाए तो गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सॉकेट आदि में प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि सुबाह जनित पोर्टेबल जनरेटर तथा उत्पन्न विद्युत भी इतनी ही खतरनाक है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। विद्युत सेल के 2 टर्मिनल से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्तियों के बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया भी गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2 टर्मिनल बल्ब के 2 टर्मिनलों से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था जो होती है उसे हम विद्युत परिपथ का एक उदाहरण होता है। तो विद्युत परिपथ जो होता है वह विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। तो बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो 2 टर्मिनल बल्ब के 2 टर्मिनल जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को हम विद्युत परिपथ का एक उदाहरण होता है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होती है। चलिए, कभी कभी विद्युत बल्ब जो होती है विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होती है। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए। विद्युत स्विच के बारे में बात करते हैं। घर पर तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं होता है। तो विद्युत स्विच जो होती है, घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते हैं अथवा हटाते हैं। यह साधारण विद्युत स्विच था। इसे हम विद्युत स्विच कहते हैं। चलिए, जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वह विद्युत चालक कहलाते हैं। तो जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वह विद्युत चालक कहलाते हैं। वहीं जो विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते उन्हें हम विद्युत रोधक कहते हैं। तो जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाह होने देते हैं विद्युत चालक कहलाते हैं। वहीं जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते वह विद्युत रोधक कहलाते हैं। तो आज के सेशन में जो प्रमुख शब्द थे, बल्ब क्या है, विद्युत चालक, विद्युत सेल, विद्युत परिपथ तंत्र, विद्युत रोधक, स्विच या टर्मिनल। अब आज लेसन के सारांश के बारे में देखते हैं।
तो विद्युत सेल जो होता है विद्युत का एक स्रोत होता है। तो विद्युत सेल जो होता है विद्युत का एक स्रोत होता है। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल होता है, एक ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। वहीं विद्युत धारा प्रभावित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा जो होती है विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रभावित होती है। तो वहीं जो स्विच होता है, स्विच एक सरल युक्ति होती है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है वह विद्युत चालक कहलाते हैं। तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है उन्हें विद्युत चालक कहलाता है। वहीं जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती उन्हें हम विद्युत रोधक कहते हैं। तो आज के सेशन में हमने पढ़ा कि विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत होता है। विद्युत सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल, एक ऋणात्मक टर्मिनल। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रभावित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक सरल युक्ति होती है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है विद्युत चालक कहलाते हैं। वहीं जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती वह विद्युत रोधक कहलाते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के सेशन के अंतर्गत हमने एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 12 विद्युत तथा परिपथ के बारे में पढ़ा। तो यह सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन था सीटेट पेपर 2 में बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। यहाँ से जो मेन पॉइंट है मैंने सबको कवर किया। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर प्रॉपर तरीके से सीटेट की तैयारी कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत पेपर फर्स्ट के अंतर्गत ईवीएस संपूर्ण एनसीईआरटी करा दी गई है, जिसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। वहीं पेपर 2 में एसएसटी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, एनसीईआरटी हिस्ट्री की, एनसीईआरटी जियोग्राफी की। वहीं साइंस की भी पेपर 2 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी क्लासेज चल रही हैं। तो आप अगर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए।